ये पार्ट 2 है, ये भी इसका ही एक शिक्षा का ही पार्ट है। कहा जाता है कि सीखना भी है तो परीक्षा भी देनी चाहिए। तो परीक्षा मतलब एक तरह से सबके सामने गाना ही संगीत वालों की परीक्षा है, और उसको ये परीक्षा उन्हें रोज देनी पड़ती है। कोई भी गाता है बजाता है तो उसको नाचता है, उसको सबसे पहले लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति देनी होती है, और हर प्रस्तुति अपने आप में एक परीक्षा होती है। इस परीक्षा, जितनी परीक्षाएं आप लेते जाओगे जीवन में, उतनी ही जल्दी आगे बढ़ते जाओगे। परीक्षा को परीक्षा की तरह लेना है, और उसमें आगे दिन पर दिन अपने को सुधार करते हुए तरक्की करना है। जब तक आप बैठ के सामने सबके नहीं गाते हो, तब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि हमारे में क्या क्या कमी लगेगी। तारीफ तो लोग करेंगे, कोई ताली बजा रहा है, कोई वाह वाह बोल रहा है, कोई शाबाशी दे रहा है, छागे ब्रो हो रहा है, लेकिन उसी में छागे ब्रो के बीच में भी कुछ अपने लिए भी देख लेना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि हम कहाँ पे है, क्या है। तो आज हम लोग का ये जो सेकंड पार्ट है, ये हमारे जो अभी तक जो वर्कशॉप चल रहा था 5:30 बजे से, वो था 10, 11 और 12। तो हमारे यहाँ उल्टा चलता है ना, 12 के बाद फिर जो प्रमोट होता है वो 11 में आ जाता है, 11 से 10। तो 3 बैच होने के बाद ये उससे पैर नीचे ऊपर जो कह ले, तो ऊपर वाला बैच है 9G। इसमें हमारे उम्मीद के अनुसार, मेरी उम्मीद के अनुसार, मैं उम्मीद मतलब ये उम्मीद रखता हूँ इनसे कि ये बहुत अच्छे गायिका बनेंगे, और वास्तव में बहुत अच्छा सब गाती भी हैं। लेकिन इधर हमने देखा कि जब जब गाने के लिए कहा जा रहा है तो 2-3 लोग तो हाँ कर रहे हैं, बाकी सब टाइम बहुत मांग रहे हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद इसलिए नहीं आई कि अभी जैसे गुरु पूर्णिमा आने वाला है, इसी तरह एक गुरु पूर्णिमा 2-3 साल पहले आई, और इनसे ऊपर का जो बैच है हम उसको 6, 7 को एक्सक्लूड करके, 8 को एक्सक्लूड करके सीधे 5 पर चलते, 5G। तो 5G बैच में डालिया है, मोनी है, वैदेही है, और अद्वैती पहले अभी नहीं है, इस तरह के एकदम खास लोग हैं। तो उस दिन हमने ये तय किया था गुरु पूर्णिमा में किसी को बोल देंगे गाना है, और अचानक से मैंने डालिया से कहा डालिया कुछ सुनाओ। तो जहाँ वो बैठी, पता नहीं क्या गाने जा रही थी, तो हमने उससे कहा क्या गा रही हो। वहीं से बैठे थे, हमारे गले में, गर्दन में ढेर सारी मालाएं थी, गर्दन मेरी झुकी जा रही थी, ऐसे सारे क्या गा रही हो। उसने कोई राग बताया, हमको याद नहीं कौन सा है, जो भी। तो हमने कहा और कोई, ये तो हमने सुना, और बताओ। ऐसे करके कुल 8 राग, उसका 7 राग रिजेक्ट करवा के, मुझे पता था कि इसमें से कुछ भी गाएगी अच्छा ही गाएगी, 7 राग रिजेक्ट करा के 8वें राग पर हमने कहा हाँ ये वाला गाओ। कौन सा गाएगी? आबोगी। वो आबोगी इसने बहुत ही अच्छा गाया। उसके बाद हमने दूसरा शुरू किया। जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते थे, 2-3 लोगों का कार्यक्रम है ना, आशीष, शिवली, रिद्धिमा, और उसके बाद हमने शुरू किया कि एक जो है वो सरप्राइज महफिल हो, और उसका भी हमने अलग से वो बनवा के रखा था। उस सरप्राइज वाले में किसी एक को बोलते थे कि आज इसका सुनते हैं, और कौन एकदम शुभंकर डे को भी कभी बोल चुके हैं, और भी कई लोगों को, कभी इसको बोल दी, कभी इसको बोलते, कई लोगों का नंबर आया जो हाँ आया था। तो सब लोगों का नंबर आया, बोले कि हाँ गाना है, अचानक से तो वो गाया। उसके बाद हम लोगों का वो होता है लेवल टेस्ट। लेवल टेस्ट में लोग अलग अलग लेवल के लोग थे। शुरुआत तो 4 ही राग से होता है, उसके बाद 8 के बाद 16 के बाद कम से कम 40, 25 के बाद 40, और लोग जाते आते 60-80 तक पहुंच गए थे। 100वां कोई नहीं किया था। और 60 राग में से यहाँ लॉटरी लगती थी, एक डिब्बे में राग के वो डाले जाते थे चिट, और जो राग उठ जाता था वो गाए जाने थे, और सबके सामने होता था। और इस तरह से लेवल टेस्ट होता था, अलग अलग 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल करते करते 6-7 लेवल तक लोग गए थे ना। 7 लेवल तक कई लोग गए, जयंतिका गई, और शायद और भी लोग गए, डालिया गई, और भी जो लोग गए हमको ध्यान नहीं है, शायद जो भी हमको याद नहीं है, गए। वो जमाना गया। उसके बाद आया कि इतना राग तो नहीं कर पा रहे हैं, जमाना थोड़ा वो हो गया, तो होगा कि 5 राग 3 कलाकार, देखो कितना डाइल्यूट करते गए हमने। जैसे जैसे बाढ़ आती गई तो हमने देखा कि ये तो दिक्कत हो रही, तो हमने उसका वो बाढ़ के निशान ऊपर कर दिए, बाढ़ अहिवे नहीं करेगी, तो थोड़ा इजी करते गए जिससे लोगों को कष्ट न हो। पानी उतना ही आ रहा है, लेकिन निशान ऊपर चला गया तो बाढ़ नहीं आ रही। तो ये सब क्या है, तो उसमें 5 राग 3 कलाकार, पहला किसने गाया, दूसरा किसी ने गाया, तीसरा।
उसके बाद होते होते अब हम लोगों ने देखा ये स्थिति आ गई है, गाओगी थोड़ा सा 7 दिन बाद, गाओगी 1 महीने बाद, गाओगी साल भर बाद, गाओगी नेक्स्ट लाइफ में गाएंगे, जन्म अगले जन्म में। ये जमाना चला आ रहा है धीरे धीरे, जो हमारे लिए दुखद, निराशाजनक और बहुत ही दुखजनक है। हम इससे पार पाना मेरे लिए जरूरी है, अन्यथा शिल्पायन का तो वाट रखने वाला है। हम शिल्पायन को इस दशा में देखना नहीं चाहते, इसलिए हमने ये आज सिर्फ इतना ही रखा है कि ठीक है चलो कोई भी एक राग तैयार करो गाओ। तो पहला आज आशी बत्रा, कई लोगों जो ना की उनकी दूसरी वजह भी थी, कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ने इसलिए मना किया था कि तैयारी नहीं थी। कुछ लोगों के लिए इसलिए भी नहीं था कि कोई बाहर गया हुआ था, किसी के यहाँ कोई बीमारी थी, किसी को सर्दी हो गई थी, तरह तरह का था। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका रियाज कमजोर होने के कारण वो नहीं परफॉर्म करने के लिए तैयार हुए। ये होना नहीं है। 9G 5G के बाद का अगला बैच है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम आगे 10 पर जाएंगे कैसे, 11 पर जाएंगे कैसे। 10 वालों की स्थिति एज यूजुअल बहुत अच्छी नहीं है, हम सबके पीछे पड़ चुके हैं। ये वर्कशॉप भी उसी का पार्ट था, और अब हमको करो या मरो जैसी स्थिति है। या तो शिल्पायन को हम इस तरह से धीरे धीरे डाइल्यूट करते चले जाएं और धीरे धीरे उसको भी आम स्कूल्स की तरह बना दें, और या तो इसकी इज्जत तुम लोगों के हाथ में है। तो हम लगातार लोगों से पूछते हैं कि इसे पूछा हाँ क्या गाओगे, तुमको अगर अचानक गाने को कहा जाए क्या गाओगे, गुरुजी यमन गाए, भाई इतना राग सीखा अभी तो कोई यमन ही आ रहा, वही नहीं आ रहा। अच्छा यमन के अलावा अभी तो कुछ तैयार नहीं है। अच्छा क्या गाओगे, भीम पलासी, थोड़ा शाम का राग गाओ, और तो कोई तैयार नहीं है। क्या स्थिति है ये सब कब से यहाँ शिल्पायन में आने लगते हैं। हमारा पहले वाला अगर देवाशीष डे होता तो अभी शिल्पायन में से 3/4 लोगों को मैं भगा दिया होता, सिर्फ 1/4 लोग रहते। हम कितने खूंखार थे वो लोग अभी जानते नहीं है, पुराने लोगों से चाहे तो पूछ सकते हैं। हमने जितने लोगों को सिखाया उससे 4 लोगों को भगाया, और किसी न किसी कारण से। फिर भी हमारे उस खौफ से बहुत सारे लोग जैसे दिल्लेट में आना, ये सब कभी हमने अलाउ ही नहीं किया। हमारे गुरुजी ने कि 15 मिनट बाद हमको धकिया के बाहर कर दिए, यहाँ लोग अपना आराम से आते हैं आधा घंटा बाद, और हम उनको बर्दाश्त करते हैं। तो बर्दाश्त की सीमा अब भर चुकी है। हम बहुत कड़े शब्दों में यहाँ पे, चूंकि सभी विद्यार्थी उनको कह रहे हैं कि सुधर जाइए, नहीं हो सकता है कि हमको डाउन साइजिंग करना पड़े। डाउन साइजिंग मतलब संख्या घटानी पड़े। फेसबुक, वो इन्फोसिस, जितनी कंपनियां हैं सब 40,000 30,000 एम्प्लॉय घटा रही हैं। सब जगह जितने कर्मचारी हैं गूगल वाले घटा रहे हैं, ये घटा रहे हैं, वो घटा रहे हैं। शिल्पायन में भी कुछ घटाने की जरूरत है। तो सब लोग अपना अपना स्थान ये ना समझे कि हमने फीस दे दिया तो पक्का हो गया, फीस गया तेल लेना, वो सबसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें जो कमाना होता तो हम अमेरिका यूरोप में रह करके आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। या हम 10 साल में जो कमाएंगे वो वहाँ पे 3-4 महीने में आदमी कमा लेता है। वो सब कोई चीज़ें मैंने इतनी देख ली है कि वो कमाई कोई मतलब नहीं है। तो वो सब चीज़ें मैं छोड़ के आया हूँ, और इसलिए हम यहाँ पे एक बार इस मंच से मैं वार्न कर रहा हूँ कि या तो सुधरिए, और नहीं तो किसी भी समय में टिकट बाहर के लिए कट जाए। तो आज आशीर्वाद, अब हम ये जो लोग राजी हो गए उनको मैं पहले ही मैं उनको निराश नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं दुखी नहीं करना चाहता और न डराना चाहता हूँ। जो राजी हुए बहुत पहले से ही राजी थे, पहली बार से हम लोग पूछ रहे थे, आशु ने तब से हर बार हाँ कहा, शिवली ने हर बार हाँ कहा। तो इस और रिधिमा ने भी पहले एक आध बार ना जरूर कहा है, लेकिन उसका एक वजह उसने बताया था कि हमको सर्दी खांसी होगी। तो हम जानते हैं कि उसकी तैयारी है, बाकी लोग जरा सुधर जाए, और नहीं तो हम बैचेस में नीचे करने जा रहे हैं। 9 वालों को 10, 10 वालों को 11, ऐसे क्लास में प्रमोट कर देंगे, और उसके बाद अपना जानना जो करना वो करना। तो क्या गाने वाली आशीर्वाद? शंखध्वनि। शंखध्वनि एक बहुत बेहद प्यारा राग है। अभी हम सभी को पता है कि मैं उत्स्फूर्त की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग का टेस्ट लेता हूँ, मैं अपना भी टेस्ट लेता रहता हूँ। इस समय आज कितना किया था? 6, और कितने हो गए थे? 69। 75 रागों के बंदिशों का रिकॉर्डिंग पिछले एक हफ्ते के अंदर, 10, तुम बता सकते हो 10 दिन के अंदर मैंने किया है, और उसमें से 50 अपलोड हो चुके हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को फुर्सत नहीं देखने का, इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ।
और आज भी मैंने दिन में 6 बंदिशों की रिकॉर्ड की। कल किया था, उससे पहले 1 दिन पहले किया था। रोज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, और मैं अपने लिए टेस्ट रख रहा हूँ कि मैं देखिए कितना कर पा रहा हूँ। 200 बंदिशें हैं, हम करते जा रहे हैं धीरे धीरे तैयारी करते हुए। तो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी टेस्ट दे रहा हूँ, आप भी तैयारी करें। तो शुरू होता है आशुबत्रा का गायन, राग शंख ध्वनि विलंबित है। ये कैसी लीलाधर, अभी हमने रिकॉर्ड किया है। ये कैसी लीलाधरी, माँ कालिका के लिए एक भक्त की पुकार है कि तुमने ये कैसी लीला धर ली है कि जो शिव के वक्ष पे अपना चरण युगल रखती है। ये छोटे से अबोध भक्त की बात है, तो इसको समझो और अच्छी तरह सुनो, आनंद लो। राग बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई तैयारी क्यों नहीं करता हमको समझ में नहीं आता। ठीक, हम अब मंच दे रहे हैं आशीर्वत्रा को। इसके साथ तबला प्रसंगति श्री वेदांत सिंह की है। हारमोनियम पर बहुत दिन बाद श्री प्रवीण सिंह। अभी जो लोग आ रहे हैं वो लोग किसी क्लास में थे, अभी नीचे क्लासेस चल रहे थे, उस क्लास के बाद आए। ये मत समझिएगा कि वो लोग लेट आए हैं। सब लोग इधर हाँ, थोड़ा आगे पीछे होकर एडजस्ट करो भाई। हाँ, सुधीर के बगल में एक आदमी चले जाओ, तुम लोग आगे आ जाओ। हाँ, नीचे क्लास चल रहा था, वो क्लास करके अब लोग चलो उज्ज्वला इधर।